हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचौर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर दिया था। वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वेटेज की बात करें तो 3 नंबर का आता है। इसमें से 3 नंबर के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, ठीक है। और छोटा चैप्टर है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, काफी छोटा चैप्टर है ये। हालांकि सॉलिड स्टेट छोटा है लेकिन उसे समझाने में बहुत ज्यादा प्रोसीजर लगता है, इसीलिए वो आपको बड़ा चैप्टर दिख रहा होगा। बाकी तो अगर नोट्स की बात करें तो काफी छोटा चैप्टर है वो भी। इसमें समझाने में भी टाइम नहीं लगता है, नोट्स भी काफी इजी बनते हैं इसके, इसीलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वेटेज अच्छा है, जैसे सॉलिड स्टेट का 3 नंबर का होता है, इसका भी 3 नंबर का होता है, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? डी उपकोष में भरा जाता है। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? डी उपकोष में भरा जाता है। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डी उपकोष में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। कुल कक्षकों की संख्या अगर हमें यहाँ पे काउंट करनी हो तो मैं आपको बता देता हूं, डी उपकोष में टोटल 6 ऑर्बिटल्स होती हैं। कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 6 ऑर्बिटल्स होती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 ही ऑर्बिटल्स होती हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की बात करें कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए अवेलेबल कितनी ऑर्बिटल होती हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यानी कि कंसीडर अगर हम करें कि 6 जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें से 5 ही कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए 5 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं। अब ये कैसे 5 और 6 का क्या यहाँ पर मतलब है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पहले मैं 6 ऑर्बिटल्स आपको कैलकुलेट करके दे देता हूं। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, सेकेंड वन इज डी वाई जेड, थर्ड वन इज डी जेड एक्स, फोर्थ वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक होती है आपकी डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक होती है आपकी डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से जब इनको हम ऐड करते हैं, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन से एक नई कक्षक का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं डीजेड स्क्वायर, जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों ऑर्बिटल से ये ऑर्बिटल बनती है स्पेशली। तो अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 ऊपर है और 1 5 इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। यानी कि कंसिडर तो हम 5 ही करते हैं, बट एक्चुअली में 6 ऑर्बिटल्स होती हैं। उनमें से 2 ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन कर देती हैं और उस लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो कहां पर होती, तो 5 ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग होती, क्योंकि इनका तो कॉम्बिनेशन होकर के एक ऑर्बिटल बन चुकी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें अब की कंसीडर कितनी करते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स ही कंसीडर करते हैं। और ऑन दिस बेसिस, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। देखो, आरबीएससी ने जो इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो n-1 d 1 to 10 दिया है और ns 1 to 2 दिया है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि 0 भी आ जाता है। लेकिन मैंने पहले कहा ना, हम आरबीएससी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नंबर आपको आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे सामान्य, तो आपको यही लिखना है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। एक्चुअली में ns में क्या होते हैं, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसकी बात मैं बताऊंगा आपको आगे आके, ठीक है। जब हम आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहां पर ये 0 to 2 आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो आरबीएससी ने लिखा है वही आपको लिखना है। यहाँ पे n-1 d 1 to 10 लिखना है और ns 1 to 2 लिखना है, ठीक है। n-1 और n का मतलब क्या? देखो, n जो होता है ना, ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है जो कोषों को शो करती है। और n की वैल्यू क्या होती है? 1
2 3 4 एंड ऑन होती है कि नहीं होती है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर इस n की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ d में जो n-1 है वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4-1 हो जाएगा। तो अगर 4s है तो वहां ऑर्बिटल जो होगी वो 3d होगी, ठीक है। और अगर आपका ये n इक्वल टू 5 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 4d हो जाएगा, है कि नहीं। 6x 4d, 5s तो सॉरी 6s होगा तो 5d होगा, और अगर 5s होगा तो 4d होगा, 4s होगा तो 3d होगा। ये तो बात समझ में आ रही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखना है आपको, एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। ये भी आता है, बहुत एक ही जगह पर आता है लेकिन आता तो है। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो इसको मत लिख देना, इसी को लिखना आप लोग, ठीक है, जो आरबीएससी में लिखा आपके। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, लेकिन 2 ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन करके, लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको डीजेड स्क्वायर कहते हैं। इसलिए टोटली हम यहाँ पे कहते हैं कंसीडर 5 ऑर्बिटल्स ही होती हैं, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी इन्हीं में पाई जाती है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि कितने भरे जा सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व भी कहते हैं या संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा संक्रमण तत्वों पे डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। संक्रमण तत्व की अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। संक्रमण तत्व केवल वही तत्व होंगे जिनकी परमाणु और आयनिक अवस्था में, जो परमाणु होती है एटॉमिक स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं उसको, या आयनिक स्टेट भी कह सकते हो। एटॉमिक स्टेट एज वेल एज आयनिक स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि डी उपकोष में जो पांचों की पांचों कक्षक हैं वो अगर पूर्ण पूरित है, अगर वो पूर्ण पूरित है दोनों अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्था में, एटॉमिक स्टेट में भी यानी कि परमाणु अवस्था में भी, एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आयोनिक स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आयोनिक स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट या एटॉमिक स्टेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयोनिक स्टेट को तो हम एक ही बात कहते हैं। यहां पर यदि आपके डी में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि ये पूर्ण पूरित हैं, तो ऐसे तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, इनको नहीं कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हो आप। ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके D10 कंप्लीटली, मतलब डी के जो डी उपकोष होता है उसके पांचों की पांचों कक्षकें पूर्ण पूरित होती हैं, यानी कि उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हों, एटॉमिक स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, जिसको हम आयनिक स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये संक्रमण तत्व नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, डी में 10 होंगे, और जो एस होगा उसमें इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो एस कौन सा होगा और डी कौन सा होगा, डिपेंड हो ना ये कौन सा। अगर ये जिंक है तो जिंक के लिए 3d हो जाएगा और ये 4s हो जाएगा। कैडमियम है तो ये 3d हो जाएगा, सॉरी 4d हो जाएगा और ये 5s हो जाएगा। मरकरी है तो ये क्या हो जाएगा आपका 5d हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6s हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं, हमें केवल d और s को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो मैंने क्या कहा, इनके d में 10 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक स्टेट में। अब तक एटॉमिक स्टेट की बात कर रहा हूं, नॉर्मली जो इनकी न्यूट्रल स्टेट होती है उस स्टेट में इनके d में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूं, देखो इनकी सबकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ठीक है, यानी कि ये Zn2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, मैक्सिमम यहीं तक जाते हैं। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 है, यानी कि मैक्सिमम आयोनिक स्टेट इनकी +2 है, तब भी इनके 2 इलेक्ट्रॉन s के ही निकलने वाले हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। तो यहां से इजेक्ट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी इनके डी में क्या बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दैट्स व्हाई कैडमियम, जिंक और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। ये केवल और केवल क्या कहलाते हैं, ये केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
ये संक्रमण तत्व नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी एटॉमिक स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन भी पूछ लेता कभी कभार। कॉपर, एजी और एयू में भी सेम कंडीशन होती है। सेम कंडीशन क्या होती है, यहां भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सब में डी में 10 होगा, एस में 1 होगा, डी में 10 होगा, एस में 1 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इनके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संक्रमण तत्व क्यों है और ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। तो आपको मैंने पहले ही कहा, एटॉमिक एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां क्या होता है, एटॉमिक स्टेट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयोनिक स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर डी क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है, फुलफिल्ड नहीं रहता है। कैसे, जैसे आप कॉपर 2 पॉजिटिव ले लो। अब जैसे आप कॉपर 2 पॉजिटिव लोगे, आपको पता चलेगा कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एस से गया होगा और एक कहां से गया होगा, यहां से गया होगा। तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9। और ये डी कौन सा होता है, आपको अच्छे से पता है, ये 3D होता है। ये 4s1 होता है, ये 4d होता है, ये 5s1 होता है, ये 5d होगा और 6s1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, गोल्ड तो +3 तक भी जाता है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में किसी एक स्टेट में भी अगर डी में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम श्योर कहेंगे कि ये आपके क्या है, संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्व होते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं होता। क्वेश्चन बनता है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनमें भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये संक्रमण तत्व है और ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो आपको लिखना है इनकी ऑक्सीडेशन एज वेल एज एटॉमिक स्टेट में डी में 10 होते हैं, जबकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे आप लोग, संक्रमण तत्व हम किसको कहते हैं। संक्रमण तत्व हम उनको कहेंगे जिनका डी उपकोष क्या होगा, पूरा भरा हुआ नहीं होगा, यानी कि जिसके में डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कौन कौन से स्टेट में, एटॉमिक एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो एटॉमिक स्टेट में या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन दोनों में से अगर कोई भी स्टेट ऐसी है जिसमें ये पूर्ण पूरित नहीं है, यानी कि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तब तो ये संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। संक्रमण तत्व बता दिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है और जनरल आइडिया भी मैंने आपको डी ब्लॉक का दे दिया है। अब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां आती है। देखो 4 श्रेणियां आती है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। फर्स्ट सीरीज में 3D वाले आते हैं, सेकंड सीरीज में 4D वाले आते हैं, थर्ड सीरीज में 5D वाले आते हैं और फोर्थ सीरीज में 6D वाले आते हैं, जिसको अभी भी हम क्या मान रहे हैं, अपूर्ण मान के चल रहे हैं। अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा स्टडी नहीं है, तो इसलिए 6D की तो कहीं पर भी स्टडी नहीं मिलेगी आपको, चाहे आप हायर क्लास में भी जाओगे। 4D की और 5D की स्टडी आपको हायर क्लास में मिलेगी, लेकिन यहां आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत एकदम एटॉमिक रेडियस के बेस पर अगर थोड़ा बहुत मिल गया तो अलग बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब आता है तब आपको 4D 5D थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर टोटली अगर डी ब्लॉक की स्टडी की बात करूं तो 3D सीरीज की ही स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो 3 सीरीज है, 3D, 4D, 5D जिनकी स्टडी होती है, वहां यहां पर आपको केवल और केवल किसकी स्टडी करनी है, 3D की स्टडी करनी है। ठीक है, 3D सीरीज की। तो पहले मैं आपको 3D सीरीज की स्टडी करवाता हूं, बाद में जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा वहां पर मैं आपको 4D 5D के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दूंगा और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि NS में 0 to 2 क्यों हम लिखते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS में 0 भी क्यों लिखते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है क्योंकि 3D सीरीज में क्या होता है 1 ही आता है NS में, या तो 1 या 2 ही आते हैं, इसलिए हो सकता है 3D सीरीज के अकॉर्डिंग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया हुआ RBSc ने। लेकिन जब आप 4D सीरीज में जाओगे, पैलेडियम में जाओगे, तो पैलेडियम में 4D 10 और 5s 0 हो जाता है। ठीक है, वो आगे की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब मैं बात करने वाला हूं 3D सीरीज के एलिमेंट्स की। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में टोटल 10 क्या होते हैं आपके, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही एलिमेंट्स होंगे एक सीरीज में, है कि नहीं है। तो 3D सीरीज की बात करता हूं। 3D सीरीज में सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है आपका स्कैंडियम, ठीक है, दूसरा आता है आपका टाइटेनियम, तीसरा आता है वेनेडियम, चौथा आता है क्रोमियम, पांचवा आता है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो यहां से स्टार्ट करूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैंने पहले कहा n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, जीरो नहीं यहाँ पे 1 to 2 है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जनरल लिखने वाला हूं। देखो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, स्कैंडियम का, वो होता है 3d1 4s2। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है टाइटेनियम का, वो होता है 3d2 4s2। वैनेडियम का होता है 3d3 4s2। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। मैग्नीज का होता है 3d5 4s2। आयरन का ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, 3d6 4s2। कोबाल्ट का होगा 3d7 4s2। निकेल का होगा 3d8 4s2। और यहां कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s1 और जिंक का हो जाएगा 3d10 4s2। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शन आए हैं, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे इनको, दो कॉन्सेप्ट आए हैं। एक्चुअली में एक्सेप्शन उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो कॉन्सेप्ट वाली बात करेंगे, एक्सेप्शन वाली बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनते हैं, सभी में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में, किसमें, क्रोमियम में और कॉपर में 3d5 4s1 है और यहाँ 3d10 4s1 है, यानी कि यहाँ पर 4s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि d में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर दिया गया है। तो जनरली किताबों में आपको दिखा हुआ मिलता है कि ये अपवाद होता है। अपवाद भी किसी लिए एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर दो रीजन है इस चीज के, रीजन मैं आपको बता दूं। देखो फर्स्ट रीजन क्या होता है, हाफ फील्ड एज वेल एज फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होती हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती हैं। ये अर्धपूरित कक्षक है और ये पूर्णपूरित है, यानी कि क्रोमियम में अर्धपूरित कक्षक है और कॉपर में पूर्णपूरित कक्षक है, और अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक है स्थायी होती है। इसीलिए यहाँ पर 4 की जगह 5 और 9 की जगह 10 हो गया, क्योंकि ये पूर्णपूरित हो रही थी। अभी देखो ये 5 और 10 होने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप 5 और अपने आप 10 हो जाएगा। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, 3D और 4s का जो एनर्जी लेवल है ना, इनके ऊर्जा का जो स्तर है उनके बीच अंतर बहुत कम होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर कम होगा तभी जाके 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में आसानी से आ सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही यहां पर होता है। 3D और 4s के एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता इन दोनों का, और कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन यहां पुल हो जाता है। ठीक है, दो रीजन समझ में आ गए। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि 5 और जो 10 है ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। एज वेल एज यहाँ पर एक और रीजन भी मैंने बताया है कि 3D और 4s की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, आगे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी जो भी डिस्कशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू।